फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वकास की दुनिया। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज के हमारे इस व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग स्टार्ट करने से सबसे पहले मैं आप सबसे एक अच्छे टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि मतलब ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये बात आप सबसे करनी चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि ये रिलेटेड है बच्चों से। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बताया, मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है या जैसे भी होता है, तो और वो अगर लगता है कि आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने भी कहीं से मुझे पता चला था कि इस तरह से हो रही हैं कि क्या, जैसे कि हम लोग जैसे मदर्स हैं, वो बच्चों को स्कूल, जो पेरेंट्स स्कूल तक ड्रॉप करते हैं, तो वो तो ठीक है। और कुछ लोग तो जैसे वैन आती है, बस आती है, स्कूल बस आती है। आजकल तो मुझे लगता है प्राइवेट वैन ज़्यादातर आती है बच्चों को लेने के लिए। तो उसमें क्या है ना कि ऐसा एक दो मामला ऐसा आया है कि बच्चे, मतलब कि आता है, वैन आता है, बट उस टाइम पे क्या होता है, कभी कभी सेम वैसे ही रहता है, बस ड्राइवर अलग रहता है। कोई दूसरी वैन आ जाती है, और अगर पेरेंट्स ध्यान ना दे, कभी कभी होता है अरे वही वैन है, हो सकता है ड्राइवर बदल गया हो। तो उस अगर आप उस ड्राइवर को नहीं पहचान रहे, तो आप प्लीज़ उस वैन में बच्चों को ना बैठाएं, जब तक आप श्योर ना हो जाए कि हाँ ये वही वैन है, उसमें बच्चे भी वही हैं, वो स्कूल में ही जा रही है, बस ड्राइवर अलग है, या तो मेन जो ड्राइवर, उससे बात ना हो, तब तक आप बच्चों को कभी भी मत भेजिए उस वैन में, कभी भी नहीं। क्योंकि इस तरह से एक बार हुआ, मुझे जो पता चला था कि एक थी मदर, उनके बच्चों रेडी हो रहे थे स्कूल जाने। तो उस समय क्या हुआ कि उस दिन वैन 10-15 मिनट पहले आ गई थी। तो उन्होंने एकदम वैसे वैन देख रही थी, तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है वही वैन होगी। तो वो जब बोली, कही कि भैया आज तो जल्दी आ गए, तो वो कहे कि हाँ जल्दी आ गए हैं। तो उन्होंने बोला कि दूसरा ड्राइवर आया था, बोले कि वो वाले भैया कहाँ हैं जो आते हैं डेली। तो उसने जो वैन लेके आया था, उसने बोला कि वो भैया की तबीयत, वो कहीं बिजी हो गए, वो आज नहीं आएंगे। तो मदर चली आई अंदर, बच्चों को बोली चलो आज जो वैन जल्दी आ गई है, तुम जल्दी जल्दी करके जाओ, आज दूसरे भैया आए हैं। बट उसके बाद उनके मन में अचानक से डाउट हुआ कि आज कैसे, मतलब कि एक बार हमको पूछ लेना चाहिए उनसे, जो मेन ड्राइवर है। तो उन्होंने फ़ोन किया उन्हें। तो उनका रिप्लाई क्या आता है, आप बिलीव नहीं करेंगे, उनका रिप्लाई ये आता है कि मैम मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। सोचिए क्या हो जाता। तो फिर वो मैम ने, जो मदर थी, वो उन्होंने तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया और कुछ नहीं बोला। फिर थोड़ी देर, 10-15 मिनट, वो वैन वैसे ही खड़ी थी जब तक दूसरी वैन नहीं आई। फिर उसके बाद वो चली गई, बच्चों को लिया, बिना कुछ आवाज़ भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। तो इस तरह के केसेस हो रहे हैं फ्रेंड्स। तो हम लोगों को बहुत ही सतर्क रहना रहेगा। हम लोग को, मतलब इस समय ऐसा समय चल रहा है ना कि हर कदम पे, जैसे कहते हैं ना कि हम लोग को फूँक फूँक के कदम रखना चाहिए। बहुत ही जानकारियों की बहुत ज़रूरत है कि हर चीज़ों के बारे में बताएं। कोई भी चीज़ आप किसी को दीजिए, लीजिए, बच्चों से रिलेटेड, तो हम लोग को हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। कभी होता है जल्दीबाजी में ऐसा हो कि अरे बच्चे रेडी हो गए, चलो चलो चलो, बट नहीं, हमको किसी भी काम में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। आराम से देख ताकि जैसे भी जांच पड़ताल करके ही हर चीज़ें करनी चाहिए। बहुत, मतलब कि जब से मुझे ये भी पता चला ना, ऐसे हो सकता है इससे पहले भी केसेस हों, बट इधर भी कुछ ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसीलिए, क्योंकि वैन ना, एक ही तरह की वैन ज़्यादातर बच्चों को लेने आती है, तो इस वजह से ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो जो लोग होते हैं, बच्चा चोरी करने वाले जो भी होते हैं, वो सब इसी का, मतलब कि फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप सब लोग भी प्लीज़ बहुत ही ध्यान दीजिएगा, बहुत सावधान रहिएगा। और बच्चों के मामले में भी, क्योंकि बच्चे थोड़े से इनोसेंट होते हैं ना, उनको ज़्यादा कुछ पता भी नहीं होता है, चलो ठीक है जहाँ भेज दिया, कैसे कर दिया। अभी मतलब ऐसा लगता है ना कि बच्चे सुबह जाते हैं स्कूल, मतलब सबके साथ ऐसा होता है, अभी मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, तो ये लगता है कि बच्चे जाए, अच्छे से चली जाए, अच्छे से चले आए, मतलब ये सब लगा रहता है। और हम लोगों को भी भाई, जब तक हम लोग घर पे हैं तब तक तो बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, जब तक उन लोग को स्कूल नहीं भेजे तब तक ध्यान रखते हैं, मगर बाहर जाने के बाद उन लोग का ध्यान तो या तो टीचर्स रखते हैं या तो उन लोग को खुद। तो हमें अपने बच्चों को
भी थोड़ा सा समझा के ट्रेन करके रखना होगा कि हाँ ऐसे वैसे किसी के भी साथ न जाए और किसी से कोई सामान न ले जिसको न जानते हो। मतलब आजकल तो ये सब लोग ट्रेंड कर देते हैं, बट फिर भी मैं मुझे ये लग गया ज़रूरी, इसलिए मैं आप सबके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की कि हाँ इस तरह से चीज़ें हो रही हैं, तो आप सब भी बी वेयर हो जाइए, सावधान हो जाइए। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यही था, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस की। फिर ऐसे ही और भी जो चीज़ें होंगी जो मुझे लगेगा कि आप सबके साथ डिस्कस करूं, तो मैं ज़रूर डिस्कस करूंगी और आप सबको भी बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अब ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, और जैसा कि मैंने कल के ब्लॉग में बताया था कि ब्लॉग एंड करने के समय मैं आप सबके साथ एक बहुत ही अच्छी लाइन शेयर करूंगी, इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल लाइन जो भी कहें वो मैं शेयर करूंगी आपके साथ सबके साथ। तो एक तरह से थॉट ऑफ द डे भी कह सकते हैं। तो वो है आज की लाइन, बहुत ही अच्छी है जो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि लोगों को खोने से डरो मत, लोगों को खोने से डरो मत, डरो इस बात से, डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ना खो दो, कि लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ना खो दो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का व्लॉग और मेरा ये थॉट ऑफ द डे भी पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।